सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरानवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण त्वदीयपङ्कजपञ्जरान्तम् अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय। अथ कथा द्वितीयोऽध्याय। सूत उवाच राज्ञा पृष्टं सुकेनोक्तं श्रीमद्भागवतं परं सुखप्रसादाच्च तच्छ्रुत्वा दृष्ट्वा राज्ञो विमोक्षणम्। अत्राहमागतो विप्रान् सत्त्वोद्यमपरायणान् द्रष्टुकामः कृतार्थोऽहं जातो दीक्षित दर्शनात्। ऋषिवचु साधो वार्तान्तरं त्यक्त्वा सूता पूर्वं वदस्वनः। कृष्णः द्वैपायन मुखाद्य श्रुतं तत्प्रसादतः। सुख जी ने कहा कि राजा परीक्षित के प्रश्न करने पर सुखदेव जी ने अत्यंत श्रेष्ठ श्रीमद् भागवत की कथा उन्हें सुनाई। उसे श्री सुखदेव जी की कृपा से सुनकर मैंने राजा की मोक्ष की प्राप्ति को देखा। अनंतर यहाँ नैमिषारण्य में यज्ञ करने के लिए उद्यत ब्रह्म ऋषियों के दर्शन करने के लिए आया हूँ और यहाँ दीक्षित ब्राह्मणों के दर्शन करके मैं कृतकृत्य हो गया। ऋषियों ने कहा कि हे साधु सत्तम, दूसरी बातों को छोड़कर भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास जी के मुखारबिंद से उनकी कृपा से आपने जो श्रवण किया है, हे सुत जी, उसी अपूर्व कथा को हम लोगों से कहिए। हे महाभाग, सार के भी सार का सारांश, चित्त को आह्लादित करने वाली, अमृत से भी बढ़कर लोकोत्तर पुण्यदायिनी कथा का हम लोगों को पान कराइए। सूत जी ने कहा कि विलोम से उत्पन्न होने पर भी मैं धन्य हूँ जो आप जैसे श्रेष्ठ व्यक्ति मुझसे पूछ रहे हैं। भगवान वेद व्यास जी के मुखारबिंद से जो कुछ मैंने सुना है उसे आपके ज्ञान के अनुसार मैं आप लोगों को कहूँगा। एक समय की बात है कि देवर्षि नारद जी नर और नारायण के आश्रम में गए। उस आश्रम में बहुत से तपस्वी सिद्ध और देवता भी वास करते हैं। उस आश्रम में बैर, बहेड़ा, आंवला, बेल, आमपड़ा, कैथ, जामुन, कदम्ब और दूसरे बहुत से पेड़ों से उसकी शोभा निराली हो रही है। भगवान विष्णु के चरणों से निकली हुई पुण्यदायिनी गंगा, अलकनंदा नदियां भी वहां प्रवाहित हो रही हैं। ऐसे आश्रम में जाकर नारद जी ने महामुनि देव नारायण को नमस्कार किया। उनका अंतःकरण परब्रह्म के ध्यान में लगा हुआ था। उन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया। काम, क्रोध, लोभ, मद और मोह मत्सर, इन 6 बैरियों को उन्होंने जीत लिया था। उनके संपूर्ण शरीर से बहुत सी प्रभा छिटक रही थी। देवाधिदेव तपस्वी नारायण को नमस्कार कर दंडवत करके दोनों हाथ जोड़कर नारद जी उन प्रभु की स्तुति करने लगे। नारद जी ने कहा, हे देव, हे जगन्नाथ, हे करुणा सागर के श्रेष्ठतम अधिपति, आप सत्यव्रत, त्रिसत्य, तीनों काल में जो सत्य रहता है उसे त्रिसत्य कहा जाता है। पहले भी सत्य था, वर्तमान में भी सत्य है और भविष्य में भी सत्य रहेगा। सत्य हर समय सत्य रहता है, उसे त्रिसत्य कहा जाता है।
तीनों काल में सत्य रहने वाले, सत्य आत्मा और सत्य संभव है। हे सत्ययोनि, आपको नमस्कार है। मैं आपकी शरण में आया हूँ। आपकी यह तपस्या संपूर्ण प्राणियों को शिक्षा और मर्यादा के संरक्षण के लिए है। यदि आप तपस्या न करें तो पुण्यात्मा और पापियों से व्याप्त यह पृथ्वी कलयुग में जैसे एक व्यक्ति के पाप करने से रसातल को चली जाती है, वैसे ही एक व्यक्ति के पुण्य करने से तर जाती है। यह आपका पुण्य प्रभाव ही है जिसके बल पर यह पृथ्वी टिकी हुई है। पहले सतयुग आदि में जैसे एक व्यक्ति पापाचरण करता था तो सभी व्यक्ति पापी हो जाते थे। इस व्यवस्था को बदलकर कलयुग में केवल कर्ता ही पुण्य और पाप से लिप्त होता है। यह आपकी तपस्या की स्थिति है। हे भगवान, कलयुग में जितने प्राणी हैं वे सब विषय भोग में लिप्त रहने वाले हैं। उनका मन सर्वदा अपनी स्त्री, अपने पुत्र, अपने भवन में ही लगा रहता है। तो ऐसे प्राणियों का जिससे भला हो और मेरा भी जिससे कल्याण हो, ऐसा विषय सोचकर आप कुछ कहिए। आपके मुख से सुनने की अभिलाषा से मैं ब्रह्मलोक से आया हूँ। विष्णु उपकार प्रिय हैं, ऐसा वेद में निश्चित किया गया है। इसलिए लोक कल्याण की भावना से इस समय आप कथा का सारांश मात्र कहिए, जिसके सुनने मात्र से ही व्यक्ति को निर्भय पद की मुक्ति प्राप्त होती है। देवर्षि नारद जी का वचन सुनकर महर्षि भगवान नारायण ने कुछ हंसकर विश्व को पवित्र करने वाली पुण्यदायिनी कथा को कहना प्रारंभ किया। श्री नारायण ने कहा कि गोप किशोरियों के मुख रूपी कमल के लिए भौरे के तुल्य, रास लीला के अधीश्वर, रसिकालंकार, वृंदावन बिहारी, ब्रजराज आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण की कथा का वर्णन मैं कर रहा हूँ। हे नारद जी, आप सुनिए। पलक ढपने मात्र, निमेष मात्र में जो संपूर्ण विश्व की रचना कर डालते हैं, ऐसे विश्व विधाता के कर्मों के हेवत पृथ्वी तल पर ऐसा कौन है जो वर्णन कर सके। हे नारद मुनि, आप भी भगवान के चरित्रों से परिचित हैं और यह भी भलीभांति जानते हैं कि भगवान के रसमय चरित्र का वर्णन वाणी से भी परे है। तो भी कुतूहल वर्धक पुरुषोत्तम महात्म्य आदर पूर्वक कहूंगा। यह पुरुषोत्तम महात्म्य दरिद्रता और वैधव्य को दूर करने वाला, कीर्ति को देने वाला, सतपुत्र प्रदान करने वाला और मोक्ष देने वाला है। अतएव शीघ्र ही इसका प्रयोग करना चाहिए। नारद जी ने प्रश्न किया कि हे मुनिराज, यह पुरुषोत्तम नाम से के कौन से देवता हैं, उनका क्या महात्म्य है? यह बड़ा विचित्र सा लग रहा है, अतः आप इस पर विस्तार से मुझे बताइए। सूत जी ने कहा कि नारद जी के प्रश्न को सुनकर मुनिराज नारायण ने एक मुहूर्त तक पुरुषोत्तम में अच्छी तरह ध्यान लगाकर तब कहना प्रारंभ किया। श्री नारायण ने कहा कि इस मास का जो नाम पुरुषोत्तम पड़ा है उसमें एक विशेष कारण है। पुरुषोत्तम मास के अधिपति करुणा सागर भगवान पुरुषोत्तम ही हैं, इसलिए ऋषि लोग इसको पुरुषोत्तम मास कहते हैं, श्री पुरुषोत्तम मास कहते हैं। पुरुषोत्तम मास के व्रत विधान से भगवान पुरुषोत्तम प्रसन्न होते हैं। नारद जी ने फिर प्रश्न किया कि चैत्र, वैशाख आदि जो मास हैं उनके पृथक पृथक अधिपति होते हैं, ऐसा मैंने सुना अवश्य है, परंतु उनके बीच में पुरुषोत्तम नाम का मास तो नहीं सुना है। पुरुषोत्तम कौन सा मास है? पुरुषोत्तम मास के स्वामी कृपा सागर भगवान पुरुषोत्तम कैसे हुए? हे करुणानिधि, यह उपाख्यान आप मुझे बताइए। हे प्रभु, इस मास का स्वरूप विधि विधान के साथ बताइए। हे सतपति, इस मास में क्या करना चाहिए? स्नान की विधि क्या है? क्या दान करना चाहिए? इस मास का जप, पूजा, उपवास आदि का क्या साधन है, सो बताइए। इस मास के विधान से कौन देवता संतुष्ट होते हैं और वे क्या फल देते हैं? हे तपस्वी, इसके अतिरिक्त और जो कुछ तत्व हो उस पर भी प्रकाश डालिए, क्योंकि सत्पुरुष दीनों पर कृपा करने वाले जो महामानव होते हैं वे बिना पूछे भी कृपा करके सब बातें बतला देते हैं। इस धरती पर जो मनुष्य दूसरों के भाग्य के सहारे चलते हैं वे नित्य दरिद्रता से पीड़ित रहते हैं, नित्य रोगी बने रहते हैं। किसी को पुत्र प्राप्ति की कामना होती है, कोई निपट गंवार है, कोई गूंगे, कोई ढोंगी, कोई विद्याहीन, कोई मेले कुचेले वस्त्रों को पहनने वाले, कोई नास्तिक, कोई पर प्रियागामी, कोई नीच, कोई जर्जर, कोई पराई नौकरी करने वाले। किसी की आशा टूट गई है, किसी के मनोरथ का सपना चकनाचूर हो गया है, किसी को अपने बल का अहंकार जाता रहा है, कोई कुरूपवान हो, कोई रोगी, कोई कोढ़ी, कोई अंगहीन, कोई अंधे, किसी को अपने इष्ट का वियोग हो गया है, कोई मित्र वियोगी, कोई पत्नी वियोगी, कोई विश्वस्त पुरुष वियोगी, कोई माता पिता विहीन शोक दुख उठाते उठाते किसी का शरीर सुख कर ठठरी हो गया है, किसी को अपनी इच्छा के अनुकूल वस्तु नहीं मिलती। फिर हे प्रभु, जिन अनुष्ठान के करने, सुनने और पढ़ने से इन कष्ट परंपराओं से पीड़ित कोई मानव न रह जाए, ऐसा प्रयोग मुझे बतलाइए। रणापा, बांझपन, लूला लंगड़ा होना, विश्व व्यवस्था पूर्वक मानसिक कष्ट, रक्त पित्त रोग, मृगी का रोग, राजयक्षमा, भगंदर, बवासीर, पथरी, संग्रहणी, खुजली, इन और इनके अतिरिक्त विविध दोषों में दुखित मनुष्यों की दीन अवस्था देखकर हे जगदीश्वर, मैं बहुत ही दुखी हूँ, अतः मेरे ऊपर कृपा करके हे ब्रह्मन, मेरे अंतःकरण को शांति प्रदान करने वाला कोई उपाख्यान विस्तार के साथ मुझे बताइए, क्योंकि हे प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं, समस्त तत्वों के भंडार हैं। सुत जी ने कहा कि हे ऋषियों, ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी की इस प्रकार समाज कल्याण की रस भरी बातों को सुनकर पूजनीय देवाधिदेव श्री नारायण चंद्रमा की तरह शांत
नारद से नवीन मेघ के समान गंभीर और रमणीय वाणी बोले। श्री बृहन्नारदीय पुरुषोत्तम मास महात्म्य श्री नारायण नारद संवादे प्रश्न विधिर्नाम द्वितीय। प्रेम से बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय।